हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करने जा रहे हैं हम लोग अक्टूबर असाइनमेंट की। अक्टूबर माह के असाइनमेंट कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पहला और दूसरा का तो हमने वीडियो बना चुके हैं। अब बात करते हैं प्रश्न तीसरा। सामाजिक विज्ञान अक्टूबर कक्षा 10वीं के प्रश्न तीसरा है, संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन में क्या महत्व है? संविधान सभा का गठन किस सीमा तक लोकतांत्रिक था? तो इसका उत्तर है, हम बिंदु में दे रहे हैं इसका उत्तर जो है, बहुत सारे बिंदु में हम इसका उत्तर बनाया ताकि आपको 100% नंबर मिल सके। पहला बिंदु आती है इसमें, इच्छित अभिलाषा की प्राप्ति। जनता को जो अधिकार संविधान प्रदान करता है उससे व्यक्ति का विकास का पूर्ण अवसर मिलता है। वह व्यक्तित्व निर्माण और गौरव गरिमा में वृद्धि कर अपनी इच्छा पूर्ति कर सकता है। यहाँ पर दूसरा बिंदु आती है, क्रांतिकारियों के त्याग का प्रतिफल। हमारे क्रांतिकारियों ने जिस लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण का स्वप्न देखा था वह राज्य निर्मित करने और देश की गरिमा को बनाए रखने का अवसर संविधान की उद्देशिका में निहित है। तीसरा बिंदु की हम बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य की बात आती है यहाँ पर कि राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य को पूर्ण करने का अवसर मिलता है जो अखंड भारत सर्वधर्म पर विश्वास और संस्कृति के उत्थान को प्राथमिकता देती है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर चौथा बिंदु की बात करें तो शासन की नीतियों को आत्मसात करना, नागरिकों के प्रदत्त अधिकार और उसकी सुरक्षा समाहित है। शासन की नीतियाँ संविधान अनुसार संचालित होने की गारंटी मिलती है। यही एक सुरक्षित समाज और लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण के दायित्व को निभाने के लिए प्रेरित और बाधित करती है। इसके बाद अगर हम प्रश्न चौथा की बात करते हैं, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार निर्भर है? इस बात का प्रभाव कानून पर सकारात्मक होगा या नकारात्मक, इस पर चलिए चर्चा करते हैं। इसको भी मैं आप लोग के सामने 5 बिंदु में प्रश्न का उत्तर रख रहा हूँ ताकि आप लोग बढ़िया से लिख सकें और आपको 100% नंबर मिल सके इस बार के असाइनमेंट में। क्योंकि असाइनमेंट को आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यही असाइनमेंट का जो नंबर है बोर्ड परीक्षा में जुड़ने वाले हैं। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी जितने भी महीने की जो सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हम डालेंगे बोर्ड परीक्षा में आने लायक, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम डालेंगे यूट्यूब चैनल पर, वो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, दर्शन हो जाएगा। इसके लिए आप बेल आइकन को दबाइए सब्सक्राइब करने के बाद। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर उसका उत्तर है, कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर निम्न प्रकार से निर्भर है। पहला है विधेयक पर चर्चा। कोई भी बिल जब कानून बनाने हैं तो संसद में रखा जाता है तो संसद में इस पर विस्तार से चर्चा होती है। दूसरा बात आती है यहाँ पर प्रश्न पूछकर। संसद सदस्य किसी भी बिल के संबंध में प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब संबंधित मंत्री को सदन में देना होता है। तीसरा बिंदु आती है यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव रखकर। सांसद के सदस्य संसद में अविश्वास प्रस्ताव रखकर संसद में मतदान की मांग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम चौथा बिंदु की बात करें यहाँ पर तो काम रोको प्रस्ताव आ जाता है। किसी तत्कालिक विषय पर चर्चा करने हैं तो संसद काम रोको प्रस्ताव द्वारा आवश्यक विषय पर चर्चा करवा सकता है। तो ये हो गया आपका चौथा बिंदु। काम रोको प्रस्ताव के संबंध में आप लोग अक्सर सुनते होंगे विधानसभा में, राज्यसभा में हल्ला होती है, कहना चाहिए विपक्ष के पार्टी जो है काम रोको प्रस्ताव ला देता है, माने विरोध करता है बहुत सारी योजनाओं का, बहुत सारे बिल का। तो यहाँ पर पांचवा बिंदु का अगर हम बात करें तो काम रोको प्रस्ताव के अंतर्गत अगर हम पांचवा बिंदु की यहाँ पर बात करें तो क्या क्या निकल के आता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर बिल पर मतदान। कोई भी बिल संसद में तब तक पारित नहीं होता जब तक कि इस बिल के पक्ष में मतदान नहीं हो जाता। यदि बिल किसी मंत्री द्वारा रखा गया है और वह बिल पारित नहीं हो पाता है तथा यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो यहाँ पर कानून बनाने की प्रक्रिया में कार्यपालिका पर संसद के नियंत्रण की इन विधियों के सकारात्मक प्रभाव होते हैं। मंत्री को सदस्यों के सवालों के जवाब देने होते हैं, इस कारण सरकार सजग रहती है यहाँ पर। तो ये रहा आपके संबंधित सवालों का जवाब। अब पहले चुनी गई प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधियों को चुनकर ही संविधान सभा का गठन किया गया, अर्थात जनप्रतिनिधियों से ही संविधान सभा निर्मित हुआ। इसलिए कहा जा सकता है कि सभा काफ़ी हद तक लोकतांत्रिक थी, क्योंकि इसमें आम जनता से चुने हुए प्रतिनिधि ही चुन करके विधानसभा और संसद में अक्सर जाते हैं और वहीं सांसद जो है अपने देश के हित में कानून बनाते हैं, योजनाएँ लाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, अतः एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारी भारतीय संविधान की, भारत सरकार की। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग का असाइनमेंट कंप्लीट हो गया अक्टूबर महीने का सामाजिक विज्ञान का। अब कुछ ही पलों के बाद हिंदी का असाइनमेंट मिल जाएगा, फिर उसके बाद कुछ ही समय के पश्चात कक्षा 12वीं का असाइनमेंट मिलेगा आप लोग को। तो इसलिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, देखते रहें और बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम इस लॉकडाउन कोरोना संकट में अपने 5 मित्रों का अगर मदद करना चाहते हैं तो 5 मित्रों को फॉरवर्ड कर दीजिए। बस फॉरवर्ड करेंगे कम से कम 5 मित्रों को भला हो जाएगा। और यदि चाहते हैं आप मुझे धन्यवाद देना तो कमेंट बॉक्स में लिख करके एक बार थैंक यू बस बोल दीजिए आप
आप लोग, या हो सके अगर आपके पास एनर्जी है, अगर आप चाहते हैं, आपका मन है, अगर अच्छा लग रहा है आपको मदद करने में, अगर आप लोग कुछ मुझे एक कहना चाहिए सहानुभूति देना चाहते हैं, धन्यवाद के रूप में देना चाहते हैं, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।